करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे को कब। कबीर दास जी के इस दोहे को 100% सच साबित करते हैं हमारे यंग जीनियसेस। वो आने वाले कल का इंतजार ही नहीं करते, 2, 5, 10 साल जैसी छोटी उम्र में ही अपने गुण, अपनी काबिलियत दिखा देते हैं। और इतनी छोटी सी उम्र में जो अपने हुनर से कुछ अजब कर जाए, कुछ गजब कर जाए, वही तो यंग जीनियस कहलाए। देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने, जिसमें शामिल हैं नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर मल्लिका साराभाई, इंडियन हॉकी टीम के फॉर्मर कप्तान सरदार सिंह, प्रख्यात जर्नलिस्ट शिरीन भान और मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन पद्मश्री मोहनदास पाय। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। ये सभी जीनियसेस अलग अलग फील्ड से हैं, इनकी एबिलिटीज अलग हैं, बट देयर इज समथिंग इन कॉमन। ये सभी अनोखे, अद्भुत और असाधारण हैं। अवार्ड्स, एक्कोलेड्स और कई तरह के रिकॉर्ड्स के साथ साथ इनमें एक स्पार्क है। इनसे मिलेंगे तो आप समझेंगे। नमस्ते, खुशामदीद, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट आनंद नरसिम्हन और बायजूस यंग जीनियस के इस सफर में आपका साथी और सूत्रधार, जो अब आपको मिलवाने वाला है आज के हमारे पहले यंग जीनियस से। लेकिन उनको बुलाने से पहले एक लंबी सांस लेनी पड़ेगी और दिमाग को समझाना पड़ेगा भाई वाकई ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल। वो वाकई 7 साल की उम्र में कंप्यूटर्स कोडिंग सीखना शुरू कर सकती हैं, 8 साल में वेब सॉल्यूशंस की वेबसाइट बना सकती हैं और सिर्फ 12 साल की उम्र में एक आईटी कंपनी की सीईओ बन सकती हैं। जी हाँ, सिर्फ 13 साल की उम्र में ये सब कर चुकी हैं हैदराबाद की जुनैरा खान। I believe that nobody is too young or too small to start making a difference. I'm here in this world to share my technical knowledge and provide solutions. मेरा नाम जुनैरा खान है and I'm 13 years old. मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ from हैदराबाद। फिलहाल मैं अपनी कंपनी के इंचार्ज हूँ of cminfocom.com, जहाँ पर हम लोग e-commerce solutions प्रोवाइड करते हैं with complete structure and plan including functionality and features, और हम वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। मैं डिफरेंट क्लाइंट से इंटरैक्ट करती हूँ और उनकी हेल्प करती हूँ अपना टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करके। जब क्लाइंट इनसे मिलता है ऐसा फीलिंग आता है एक छोटा बच्चा है, ये कैसे बिल्डअप करेगा, क्या करेगा, बट जब वो उसको सुनते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी स्किल्स जानते हैं, सो दे डोंट हैव एनी वर्ड्स, दे आर वेरी कंफर्टेबल और फिर वो भी इनको प्रोजेक्ट देने में बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। Computers make you believe that anything in this world is possible, and I wish to continue in this field in future. और एक दिन मैं इंडिया के सबसे सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहूँगी। आइए बैठिए। अब मैं आपको क्या कहूँ, जुनैरा जी, जुनैरा मैडम, जुनैरा मैम, क्या कहूँ? जुनैरा ठीक है। जुनैरा ठीक है? हाँ। ओके, चलिए। 13 साल में आप सीईओ कैसे बन गई? मैं एक्चुअली 7 years से कोडिंग शुरू कर दिया। देन फ्रॉम द एज ऑफ 8 मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था zunairasolutions.com, जो अब cminfocom.com है। देन फ्रॉम द एज ऑफ 9 मैंने अपनी टीम के साथ इन्वॉल्व होना स्टार्ट किया। देन फ्रॉम द एज ऑफ 11 मैंने अपनी कंपनी का चार्ज लिया। आप खुद अपनी कंपनी चलाती हैं? मम्मा आपकी हेल्प नहीं करती? करती थी। करती थी? हाँ, मतलब वो भी इन्वॉल्व हैं, बट मतलब वो बिजनेस डेवलपमेंट में है। पर लीड कौन करता है? लीड मैं ही करती हूँ। तो लोग थोड़ा सोचते नहीं है ये तो इतनी छोटी सी है यार, ये कैसे करेगी? सोचते हैं, लेकिन फिर उनको पता चलता है मतलब की बातों से, मतलब कि जो मेरी टेक्निकल स्किल्स आगे आती हैं और फिर जब मैं उनके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लेती हूँ, मतलब कि उनकी प्रोजेक्ट को समझती हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट को समझती हूँ, देन आई गेन माय ट्रस्ट बैक। तो ये एप्स कौन बनाता है? ये एप्स तो हम लोग टीम मतलब कि टुगेदर हम लोग बनाते हैं, बिकॉज हम अगर आप बोलेंगे मतलब कि डेफिनेटली आप मुझे एज ए सीईओ तो बोलेंगे, बट आई एम नॉट ओनली अ सीईओ, आई एम आल्सो अ डेवलपर इन माय कंपनी। और अभी मैंने रिसेंटली अपने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं, टीम मैनेजर एंड इन्वेंटोरी, एंड आई एम द सोली डेवलपर ऑफ दीज 2 एप्लीकेशंस। दीज 2 एप्लीकेशंस, यू आर द सोल डेवलपर? यस। तो ये ऐप है आपके फोन पे? हाँ है। मैं ओपन करूँ? हाँ, मैं आ जाऊँ आपकी तरफ? हाँ, यहाँ बैठ जाऊँ, आप मुझे दिखाएंगी? तो ये इन्वेंटोरिया है, ये हाँ। क्या करता है? ये आपके स्टॉक को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो फिर अगर आप इसका फर्स्ट फीचर मैं आपको दिखाती हूँ, विच इज़ मैनेज स्टॉक है, जिसमें आप अपने स्टॉक को ऐड कर सकते हैं।
जहाँ पर आप रैक डिटेल्स भी अपडेट कर सकते हैं, फिर प्रोडक्ट कोड, नेम, कैटेगरी, ब्रांड, कॉस्ट। तो यानी कि ये कोई किराने की दुकान या वो भी यूज कर सकता है आमतौर पे कि किसके घर पे क्या, या अपने घर पे भी आप यूज कर सकते हैं कि क्या? अपने घर पे हाउसवाइफ्स भी यूज कर सकती हैं। हाउसवाइफ्स भी यूज कर सकती हैं कि भाई हमने कितना राशन का सामान खरीदा, हमने इतना आया है और अभी इसमें कितना बचा है, तो उसको आप अपडेट करके आप एक हिसाब भी बना सकते हैं। हाँ। वेरी वेल डन, सच में जीनियस का काम है ये, वेरी वेल डन। चलिए, आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप बहुत कुछ स्पेशल कर रही हैं, आपने दिखाया कि आप क्या क्या अचीव कर चुकी हैं, तो हमको लगा कि थोड़ा आपका भी यहाँ पे आना, बायजूस यंग जीनियस में आना थोड़ा सा स्पेशल कर देते हैं। ठीक है, हम आपको मिलाने वाले हैं किसी से। Okay, I'm really excited to meet that person. You are really excited to meet this person. आज यंग जीनियस के मंच पर आ रहे हैं रंगमंच और फिल्म्स के जीनियस। 3 फिल्म फेयर और 1 नेशनल अवार्ड जीत चुके न्यूटन, शाहिद, ट्रैप्ड, बरेली की बर्फी, स्त्री जैसी फिल्मों से सबके दिलों पर उतर चुके हैं और अपनी मासूम मुस्कान से दिलों पर राज करते हैं। प्लीज वेलकम राजकुमार राव। Welcome, welcome, welcome. Namaste. Thank you so much for coming. Yes, COVID time. Hi, Zanera. How are you? I'm good. Such a pleasure meeting you. ये 13 साल की CEO हैं जुनेरा खान। 13 साल की CEO हैं। हाँ जी। ये राजकुमार राव हैं। मैं एक एक्टर हूँ और मैं 36 साल का हूँ, 36 का, और मैं 13 साल में क्या करता था मुझे आइडिया ही नहीं है। But that it's so amazing meeting you. मतलब 13 years. ये एंटरप्रेन्योर से ज्यादा कोडर बनना चाहती है। She wants to become one of the best developers in the country. Wow. So we'll have our own Mark Zuckerberg very soon. Yes. Who's your idol? आपके idol कौन है? Actually, I'm inspired from my mother, so I want to be her. I want to be Nishat Khan 2.0. Ah, that's who Nishat I think हम Khan सबकी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं हमारी मदर जो है उनसे शुरू होती है। So मैं आपकी मॉम को शुक्रिया कहना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसी कमाल की टैलेंटेड बच्ची को जन्म दिया है, मतलब आपके पापा को भी, बट या बट क्रेडिट ज्यादा मॉम को मिलना चाहिए। क्रेडिट मॉम को मिलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, when did you crack your first deal? At the age of 9, I guess. When At the age of 9? Yes. Okay, please carry on. Yes. Yes, at the age of 9, एक client थे। उन्होंने मुझे अपना प्रोजेक्ट दिया था। Actually, उनको पता नहीं था that I'm the developer of his website. तो फिर उनको बाद में इन्फॉर्म करा गया और मतलब कि वो आप कह सकते हैं कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, लेकिन फर्स्ट डील जब आपको पता था कि एक आप करने वाली हैं ऐप डेवलप, और उन्होंने कहा कि चेक जो बनेगा या जो पेमेंट होगी वो ZM Infocom के लिए होगा, वो जो फीलिंग थी वो कब था? वो at the age of 11 था। 11 था। 11 था। When was your first moment like that? When you felt my first income actually was rupees 300. मैं उस वक्त I think 15 साल का था और मुझे डांस का बहुत शौक था, तो मैं होम ट्यूशन देता था। एक छोटी बच्ची थी बहुत, उनके घर जाके उनको डांस सिखाता था और 300 रुपए मुझे महीने के मिलते थे और मुझे लगता था तब बहुत जिंदगी बहुत सही जा रही है। सही जा रही है। 15 साल की उम्र में 300 रुपए कमा लिए। कहा आप 11 साल में डील खत्म करके आप बात कर रही है क्या 350 रुपए। वेरी गुड। अच्छा, आप तो सेलिब्रिटी हैं, आपकी तो बहुत सारी तस्वीरें छपती हैं, आप कितने अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। सुनेरा भी कुछ कम नहीं है, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जरूर जरूर देखिए। Meet the inspiring young talent. This is Telangana today. How old were you when you got these? I guess I was 12 years old. 12 years old. Already 12-year-old City Tech prodigy already has her own company. Wow. At 12, City WizKid Zunera is a CEO of a tech firm. This is on the masthead of the Times of India. Teaches coding to B.Tech students. Yeah. Teaches coding ही नहीं. She employs 3 B.Tech students. All her employees are twice her age. Zuni, can I have your card? Or you can give your manager's number. Okay. Actually, card is right now not with me. Business card. She does carry a business. Fantastic. Absolutely. God bless you. Rajkumar Rao, what is the advice you would give? Because attention जब आता है, fame जब आता है, इसको handle करना कितना आसान मुश्किल होता है? I think आपके ऊपर है। आप जिंदगी में जो भी करो, लाइफ में आप जहाँ भी पहुँच जाओ, if you're not a nice human being first now, then there's no point achieving anything. एंड जूनी को देख के एकदम लगता है कि ये बहुत अच्छी इंसान है और ये कहूँगा कि आप बहुत ऊपर जाओगे जिंदगी में। ऑफ कोर्स इंशाल्लाह बहुत बहुत कामयाबी के कदम चूमोगे, लेकिन जस्ट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, ऑलवेज बी द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग इन द रूम। नहीं, बहुत सही बात कर रहे हैं आप। और आपके लिए कुछ खास है हमारी तरफ से जुनैरा। Okay. राजकुमार, इफ यू डोंट माइंड, ये विद प्लेजर, ये बायजूस यंग जीनियस ट्रॉफी है। इसके साथ ही बायजूस किट और 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है जुनैरा खान को। Wow, it's lovely. Thank you, congratulations, and wonderful to have you with us here on Byju's Young Genius. Thank you very much, Zunaira. Thank you.
जय भागीशा विमतिनि सुराकरे जय लोक समस्त पापहरे. When was your first performance? When I was 2 years and 9 months. 2 years and 9 months. I was wearing a diaper that time. That's so cute. Genius, young genius. वेलकम बैक. एक बार फिर से स्वागत है आपका बायजूस यंग जीनियस में. आपको पता है कि आज यहाँ हमारे साथ हैं राजकुमार राव, जो इस वक्त हमारे दूसरे यंग जीनियस के बारे में जानने के लिए मेरी तरफ काफी देर से टकटकी लगा के देख रहे हैं कौन है, किससे मिला रहे हो. तो आइए मिलवाते हैं आपको. 2 साल की उम्र में ही इस जीनियस ने मुद्राएं सीख ली थी. 3 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला कॉन्सर्ट किया और 4 साल की उम्र तक तो ये बाकायदा सेलिब्रिटी बन चुकी थी. ओडिशा प्रतिभा अवार्ड से ये सम्मानित हैं. द वंडर किड ऑफ ओडिसी, 10 साल की श्रीनिका पुरोहित फ्रॉम बेंगलुरु. मुझे स्टेज में परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है. ऑडियंस का एनकरेजमेंट और अप्रिसिएशन मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है. मेरा नाम श्रीनिका है. मैं 10 साल की हूँ. मैं एक ओडिसी क्लासिकल डांसर हूँ एंड आई एम फ्रॉम बैंगलोर. मेरे मम्मी भी एक ओडिसी क्लासिकल डांसर हैं. मैं जो भी सीखी हूँ अब तक, मैं जो भी परफॉर्मेंस करती हूँ मेरी मम्मा के हेल्प से करती हूँ. By the time she was 3, she was so acquainted with the music. उसको इतना अच्छा लगता था, तो तब मैंने उसका पहला कॉस्ट्यूम भी स्टिच कर दिया कि कम से कम खड़ा कर दूंगी स्टेज में, देखती हूँ क्या करेगी. म्यूजिक ऑन किया एंड शी परफॉर्म द होल थिंग. अभिनय पीस उसने जब 4 साल की उम्र में किया, एक कभी मदर हो जाती थी, कभी चाइल्ड हो जाती थी, कभी यशोदा करके डांटती थी, तो कभी कृष्णा बन के डरती थी. जो इतना सारा कैरेक्टर शी वॉज डूइंग इट टुगेदर इन दैट डांस, जो कि एक 4 साल के बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है. ओडिसी एक बहुत ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल डांस फॉर्म है. मुझे ओडिसी को ऊंचाई पर लेके जाना है और मुझे भी एक बहुत फाइन ओडिसी डांसर बनना है. Namaste, Shrinika. नमस्ते. How are you? I'm doing You good. do the elbow shake with me. Yeah, these are COVID hellos. आइए बैठिए. Hello Shrinika. Hi. तो ये तो है 10 साल की श्रीनिका पुरोहित. आप जानती हैं ये कौन है? हाँ, कौन है? राजकुमार राव. राजकुमार राव. क्या करते हैं राजकुमार अंकल? एक्टिंग. एक्टिंग. Acting. Shrinika, you're only 10 years old और आपने जब आप 3 साल की थी आपको ऑलरेडी लोगों ने बोल दिया था ये वंडर किड है ओडिसी डांस की. हाँ, जब मैं 3 साल की थी तब मैं सब अभिनय वगैरह मम्मा को कॉपी करके करती थी, तो इसीलिए ओडिसी के गुरुजन ने मुझे वंडर किड का नाम दिया. वाओ. और जब Thank you. आपने देखा जब वो डांस करती है, अभी देखो कितनी एकदम प्यार से, संयम से, थैंक यू. द मोमेंट शी वेयर्स हर कॉस्ट्यूम, शी इज अ डिफरेंट गर्ल. एक अलग एनर्जी हो जाती है. मुझे स्टेज में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं नॉर्मल में कम्प्लीटली डिफरेंट हूँ और स्टेज में कम्प्लीटली डिफरेंट. अभी भी आपके हाथ पे आलता लगा हुआ है. परफॉर्म हाँ. करके आई हो आप? एक बात बताइए, आपको स्टेज पे डर नहीं लगता? नहीं, मम्मा एक दिन मुझे बोल रही थी कि मैं जब छोटी सी थी, जब मेरी मम्मा परफॉर्म करती हैं स्टेज पर, तब परफॉर्मेंस के बाद मैं स्टेज में दौड़ती थी, तो वहाँ का एंकर मुझे पूछे थे कि तुमको डर नहीं लगता. सो माई फ्लुएंट आंसर वाज दैट आई फील लाइक अ प्लेग्राउंड. तो मुझे स्टेज में कभी भी डर नहीं लगता, फ्री हो जाती हूँ स्टेज में. और मैं एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम स्टेज पे गया था, मैं हमारे स्कूल में कुछ डांस परफॉर्मेंस थी और हमारी सीनियर्स जो गर्ल्स थी वो परफॉर्म कर रही थी. और मुझे सिर्फ बैठना था स्टेज पे, ऐसे राम जी बन के मैं सिर्फ बैठा हुआ था. मेरे पैर थर-थर कांप रहे थे, मुझे कुछ नहीं करना था. लेकिन ये कब खत्म होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं. एंड लुक एट हर. When was your first performance? When I was 2 years and 9 months. 2 years and 9 months. I was wearing a diaper that time. So cute. But listen, मुझे एक बात बताओ शनिका, तो आप इतने साल से इतना अच्छा डांस कर रही हो, तो अगर मैं अभी आपको कोई ऐसे सिचुएशन दूं, आप ऑन द स्पॉट ऐसे उस पर परफॉर्म कर दोगे? हाँ. तो कृष्ण जी का जो वो है ना, जब वो माखन चुराया था उन्होंने और माँ यशोदा उनको डांट रही थी और वो बोल रहे थे नहीं मैंने नहीं माखन खाया, तो आप कृष्ण जी प्ले करोगे हमारे लिए? हाँ.
I'll just open मैं my आपसे बात shoes. करूंगा. You're going to open your shoes. Yeah, we are not allowed to Yes. dance with our shoes. Correct. Oh, Now yes, that I'm that's also a true. part of My the bad. performance, I should also remove my shoes. तो मैं माँ यशोदा हूँ, ठीक है? मुझे तो डांस नहीं आता, तो मैं तो एक्टिंग ही करूंगा. आप डांस करके मुझे बताना है. Okay. ठीक है? तो मैं पहला माखन हाँ, आप लाऊंगी. पहले माखन चुराओ. मैं देखता हूँ आपको. कान्हा, कान्हा, तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ? इधर आओ. ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी? तुमने कुछ नहीं किया? हाँ? और ये हाथ पे क्या लगा हुआ है इतना सारा माखन? उसने लगाया? होली है आज, माखन की होली है. Thank you, Sunita. Brilliant. So nice. Thank you. मजा आया? हाँ. मजा आया? मुझे बहुत मजा आया. तो चलिए, आपने राजकुमार अंकल के साथ तो परफॉर्म किया, पर मैं कुछ देखना चाहता हूँ. क्या? इनका और इनकी मदर का परफॉर्मेंस. That will be great actually. सोनालिका जी, नमस्ते नमस्ते. So good to have you here. थैंक यू. Thank you. She's just amazing. Genius है ये. She is a genius. सच में जीनियस है. थैंक यू सो मच. मेरी thank आपसे you. एक रिक्वेस्ट है. मैं आप दोनों को साथ में परफॉर्म करते हुए देखना चाहता हूँ. If you don't mind. नो श्योर, व्हाई नॉट. Such an honor. Absolutely fantastic. Absolutely fantastic. Thank you so much. Chinika, I'll be very honest. Your mom's a fantastic dancer, but I was watching you. Seriously. अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता आपकी है. बेटी इतना अच्छा परफॉर्म करती है? हाँ, अच्छा लगता है क्योंकि मेरे मम्मी और मौसी भी ओडिसी डांसर थे. Oh. उनसे मुझसे इसको, तो मैं चाहती हूँ कि ओडिसी का लीनियज इसी तरह से आगे बढ़ता जाए. Yes. Thank you so much, Sonalika ji. Thank you so much, Rajkumar. Thank you. We wish you all the very best. Thank you so much. चिनिका, अब हम आपको मिलवाने वाले हैं एक बहुत ही खास मेहमान से. ये जितनी अच्छी इंडियन क्लासिकल डांसर हैं, उतनी ही बेहतरीन इंडियन कंटेम्पररी डांसर भी हैं. और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये बायजूस यंग जीनियस यानी हमारे शो की जूरी मेंबर भी हैं. ये है द गॉर्जियस, द सुपर टैलेंटेड मल्लिका साराभाई. नमस्ते. नमस्ते मल्लिका जी. नमस्ते. नमस्ते both of you. नमस्ते श्रीनिका. मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जूरी मेंबर हैं, बहुत पारखी नजर है आपकी, तो क्या आपको श्रीनिका में वो जीनियस दिखा? देखिए, जीनियस लफ्ज बड़ा भारी है. श्रीनिका को ये भार नहीं लेना चाहिए. श्रीनिका इज एक्सेप्शनली टैलेंटेड. आई होप कि इस प्रोग्राम में श्रीनिका को देखकर 1 लाख और श्रीनिका पैदा हो. Yes. सीइंग श्रीनिका डू व्हाट शी इज डूइंग, मैं तो बस यही इच्छा करती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को अपने डांस में, अपने अभिनय में डिवेलप करती रहो. तुम्हें जो दुख होंगे, तुम्हें जो डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे, वो सब अगर तुम डांस में जोड़ोगी, तब तुम्हारा डांस लोगों से बात करेगा. वो याद रखना. मैं आपसे जानना चाहूंगा मल्लिका जी कि आपने तो बहुत सारे किरदार निभाए. आपने थिएटर किया, आपने एक्टिंग की, आपने अलग अलग डांस फॉर्म्स भी ट्राई किए बिफोर कमिंग बैक टू व्हाट योर रूट्स वर. तो आप क्या ऐसा ही एडवाइस करेंगी श्रीनिका को कि अलग अलग चीज़ों को ट्राई करे और फिर वापस आए? देखिए, दिस इज अ वेरी इंडिविजुअल थिंग. मेरे साइकोलॉजी के लिए ये जरूरी है कि मैं 5 चीजें साथ में करूं. दिस डजंट मीन दैट श्रीनिका हैज टू बी लाइक दैट. श्रीनिका कैन बी वन ऑफ दीज पीपल हु हैज वन पैशन एंड नर्चर्स इट.
मुझे साइंटिस्ट बनना है और साइंस के साथ साथ मुझे क्लासिकल डांस भी करना है। अच्छा करो। तुम्हें मैं एक रिसेंट रिसर्च की एक बात समझाऊं। हार्वर्ड ने एक रिसर्च किया था, तो उसमें मालूम हुआ कि जो साइंस में नोबेल प्राइज या मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री या फिजिक्स में नोबेल प्राइज विनर्स होते भी 70% of them are involved in the arts in one way or the other. They are either players, or they make instruments, or they sing, or they act. So, of course, you can be a scientist and a dancer, and much more. Thank you so much for joining us here on Byju's Young Genius. All the best, Srilika. Thank you so much. मल्लिका जी ने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि हर जीनियस दूसरे जीनियस से अलग होता है। कोई टैलेंट के दम पर आगे बढ़ता है, कोई स्किल से और कोई हार्ड वर्क से। उसी तरह बायजूस ऐप पर भी हर स्टूडेंट की एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग जर्नी होती है। मतलब अगर दो स्टूडेंट सेम टॉपिक सीख रहे हों तो वो उस कॉन्सेप्ट में महारत हासिल करने के लिए खुद का यूनिक रास्ता चुन सकते हैं। और तो और हर स्टूडेंट का एक पर्सनलाइज्ड नॉलेज ग्राफ भी होता है जो उनके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स जांच कर उन्हें गाइड करता है। इस कस्टमाइज्ड लर्निंग जर्नी की मदद से स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स हंसते खेलते सीख जाते हैं। तो देर ना करें और आज ही अपने बच्चे की पर्सनलाइज्ड लर्निंग जर्नी शुरू करने के लिए डाउनलोड द बायजूस ऐप नाउ। और अब हम भी अपनी आज की जर्नी का आखिरी पड़ाव, उसका हम इस्तकबाल करते हैं। तो श्रेनिका, अब तक तो हमने बहुत बातचीत की, अब मुझे आपका परफॉर्मेंस देखना है। आप तैयार हैं? हाँ। चलिए आप रेडी हो जाइए और फिर आपका परफॉर्मेंस देखते हैं। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय भागीशा विमर्दिनी सुराकरे। जय लोक समस्त पाप हरे। कितना एफर्टलेसली करती हैं आप स्पेशल हैं, आप जीनियस हैं, इसलिए आपके लिए भी कुछ स्पेशल है, द बायजूस ट्रॉफी। और इसके साथ ही श्रीनिका को मिलता है बायजूस किट और 1 साल का सब्सक्रिप्शन। ऑल द बेस्ट श्रीनिका, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। बहुत मजा आया आपसे बात करके। आइए। थैंक यू। इस मंच पर हम ऐसे यंग जीनियसेस को लाते रहेंगे, उनका उत्साह बढ़ाते रहेंगे और नए यंग जीनियसेस बनने का जज्बा जगाते रहेंगे। टेक केयर, आई विल सी यू सून, बाय फॉर नाउ।